क्या आप जानते हैं कि क़यामत कब आएगी? क्या इसकी कोई निशानियां पहले से दिखाई देने लगी हैं? क़यामत का दिन एक ऐसा दिन जब पूरी दुनिया का अंत होगा, जब इंसान अपने कर्मों का हिसाब देगा। हर मजहब, हर किताब ने इस दिन की भविष्यवाणी की है, लेकिन क्या हम इसके करीब हैं? क्या हमें क़यामत की वो निशानियां देखने को मिल रही हैं जिनका जिक्र सदियों पहले किया गया था? आज की इस वीडियो में हम क़यामत की निशानियों और उससे बचने के उपायों पर बात करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। एक दिन तमाम दुनिया, इंसान, हैवान, जिन्न, फरिश्ते, जमीन, आसमान और जो कुछ इनमें है सब फना हो जाएंगे। अल्लाह के सिवा कुछ बाकी न रहेगा। इसी को क़यामत आना कहते हैं। क़यामत आने से पहले कुछ क़यामत की निशानियां जाहिर होंगी, जिनमें से थोड़ी सी हम यहाँ बताएंगे। नंबर 1, खसफ यानी 3 जगह आदमी जमीन में धंस जाएंगे, पूरब में, पश्चिम में और अरब में। नंबर 2, इल्मे दीन उठ जाएगा, यानी उल्मा उठा लिए जाएंगे। नंबर 3, जिहालत की कसरत होगी। नंबर 4, शराब और जिना की ज्यादती होगी, और इस बेहयाई के साथ कि जैसे गधे जोड़ा खाते हैं। नंबर 5, मर्द कम होंगे, औरतें ज्यादा होंगी, यहां तक कि एक मर्द की सरपरस्ती में 50 औरतें होंगी। नंबर 6, माल की ज्यादती होगी। नंबर 7, अरब में खेती और बाग और नहरें हो जाएंगी। नहरे फरात अपने खजाने खोल देगी और वह सोने के पहाड़ होंगे। नंबर 8, मर्द अपनी औरत के कहने में होगा, माँ बाप की न सुनेगा, दोस्तों से मेल झोल रखेगा और माँ बाप से जुदाई। नंबर 9, गाने बजाने की कसरत होगी। नंबर 10, अगलों पर लोग लानत करेंगे और उनको बुरा कहेंगे। नंबर 11, बदकार और ना अहल सरदार बनाए जाएंगे। नंबर 12, जलील लोग जिनको तन का कपड़ा न मिलता था वह बड़े बड़े महलों पर इतराएंगे। नंबर 13, मस्जिद में लोग चिल्लाएंगे। नंबर 14, इस्लाम पर कायम रहना इतना कठिन होगा जैसे मुट्ठी में अंगारा लेना, यहाँ तक कि आदमी कब्रिस्तान में जाकर तमन्ना करेगा कि काश मैं इस कब्र में होता। नंबर 15, वक्त में बरकत न होगी, यहाँ तक कि साल मिस्ल महीना के और महीना मिस्ल हफ्ता के और हफ्ता मिस्ल दिन के और दिन ऐसा हो जाएगा जैसे किसी चीज को आग लगी और जल्द भड़क कर खत्म हो गई, यानी वक्त बहुत जल्द गुजर जाएगा। नंबर 16, दरिंदे जानवर आदमी से बात करेंगे, कोड़े की नोक, जूते का तस्मा बोलेगा, जो कुछ घर में हुआ बताएगा, बल्कि आदमी की राण उसे खबर देगी। नंबर 16, सूरज पश्चिम से निकलेगा। इस निशानी के जाहिर होते ही तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। उस वक्त में इस्लाम लाना कबूल ना होगा। नंबर 18, अलावा बड़े दज्जाल के 30 दज्जाल और होंगे जो सब नबी होने का दावा करेंगे, हालांकि नबूवत खत्म हो चुकी। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी ना होगा। अब बात करते हैं दज्जाल का निकलना, दज्जाल की सिफत और उसके करतब। दज्जाल ये काना होगा, उसकी एक आंख होगी और खुदाई का दावा करेगा। उसके माथे पर काफ, फे, रे लिखा होगा, यानी काफिर, जिसको हर मुसलमान पढ़ेगा और काफिर को न दिखाई देगा। ये बहुत तेजी से सैर करेगा। 40 दिन में हरमैन शरीफैन यानी मक्का मदीना के सिवा तमाम रुए जमीन का गश्त करेगा। इस 40 दिन में पहला दिन साल भर के बराबर होगा, और दूसरा दिन महीना भर के बराबर, और तीसरा दिन हफ्ता के बराबर, और बाकी दिन 24-24 घंटे के होंगे। उसका फितना बहुत सख्त होगा। एक बाग और एक आग उसके साथ होगी, जिसका नाम जन्नत दोजख रखेगा। जहां जाएगा उनको साथ लिए होगा। उसकी जन्नत दरअसल आग होगी और उसका जहन्नम आराम की जगह होगी। लोगों से कहेगा कि हमको खुदा मानो। जो उसे खुदा कहेगा उसे अपनी जन्नत में डालेगा, और जो इनकार करेगा उसे अपने जहन्नम में फेंक देगा। मुर्दे जिलाएगा, पानी बरसाएगा, जमीन को हुक्म देगा, वो सब्जे उगाएगी। वीराने में जाएगा तो वहां के दफीने शहद की मक्खियों की तरह दल के दल उसके साथ हो जाएंगे। इस किस्म के बहुत शुअब्दे दिखाएगा, और हकीकत में ये सब जादू के करिश्मे होंगे, वाकया में कुछ न होगा। इसीलिए उसके वहां से जाते ही लोगों के पास कुछ न रहेगा। जब हरमैन शरीफैन में जाना चाहेगा, फरिश्ते उसका मुंह फेर देंगे। दज्जाल के साथ यहूदियों की फौज होगी। अब बात करते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से उतरना। जब दज्जाल सारी दुनिया में फिर आकर मुल्क शाम को जाएगा, उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क की जामिया मस्जिद के पूर्वी मिनारा पर आसमान से उतरेंगे। ये सुबह का वक्त होगा। फज्र की नमाज के लिए इकामत हो चुकी होगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हजरत इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु अन्हु को इमामत का हुक्म देंगे। हजरत इमाम मेहदी नमाज पढ़ाएंगे। दज्जाल मलून हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सांस की खुशबू से पिघलना शुरू होगा, जैसे पानी से नमक घुलता है, और आपकी सांस की खुशबू वहां तक जाएगी जहां तक निगाह पहुंचती है। दज्जाल भागेगा, आप उसका पीछा करेंगे और उसकी पीठ में नेजा मारेंगे। उससे वह वासिले जहन्नम होगा। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सलीब तोड़ेंगे, खिंजीर को कत्ल करेंगे।
जितने यहूदी ईसाई बचे रहे होंगे वो आप पर ईमान लाएंगे। उस वक्त तमाम जहान में दीन एक दीन इस्लाम होगा और मजहब एक मजहब अहले सुन्नत होगा। बच्चे सांप से खेलेंगे, शेर और बकरी एक साथ चरेंगे, आप निकाह करेंगे, औलाद भी होगी, 40 बरस तक रहेंगे और बाद वफात रोजे अनवर में दफन होंगे। अब बात करते हैं हजरत इमाम मेहदी का जाहिर होना। हजरत इमाम मेहदी आप हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में हसनी सैयद होंगे। आप इमाम व मुज्तहिद होंगे। कयामत के करीब जब तमाम दुनिया में कुफ्र फैल जाएगा और इस्लाम सिर्फ हरमैन शरीफैन ही में रह जाएगा, औलिया और अब्दाल सब वहीं हिजरत कर जाएंगे। रमजान शरीफ का महीना होगा, अब्दाल काबा शरीफ का तवाफ कर रहे होंगे। हजरत इमाम मेहदी भी वहां मौजूद होंगे। औलिया उन्हें पहचानेंगे, उनसे बेअत लेने को कहेंगे, वो इनकार करेंगे। ये अल्लाह का खलीफा मेहदी है, इसकी बात सुनो और इसका हुक्म मानो। तमाम लोग उनके हाथ पर बेअत करेंगे। फिर हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाहु अन्हु सबको अपने साथ लेकर मुल्क शाम में आ जाएंगे। अब बात करते हैं याजूज माजूज का निकलना। ये एक कौम है याफिस बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से। इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। ये जमीन में फसाद करते थे, बाहर के मौसम में निकलते थे, हरी चीजें सब खा जाते, सूखी चीजों को लाद ले जाते, आदमियों को खा लेते, जंगली जानवरों, सांपों, बिच्छुओं तक को चट कर जाते। हजरत जुल्करनैन ने आहनी यानी लोहे की दीवार खींचकर उनका आना रोक दिया। जब दज्जाल को कत्ल करके अल्लाह के हुक्म से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमाने को कोहे तूर पर ले जाएंगे, तब दीवार तोड़कर ये याजूज व माजूज निकलेंगे और जमीन में बड़ा फसाद मचाएंगे, लूट मार कत्ल वगैरह करेंगे। फिर अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से उन्हें हलाक व बर्बाद कर देगा। अब बात करते हैं दाब्बतुल अर्ज का निकलना। दाब्बतुल अर्ज क्या चीज है? ये एक अजीब शक्ल का जानवर है जो कोहे सफा से निकलेगा, तमाम शहरों में बहुत जल्द फिरेगा, फसाहत यानी बहुत अच्छी सही और साफ अरबी बोलेगा, से कलाम करेगा। उसके हाथ में हजरत मूसा का असा यानी लाठी और हजरत सुलेमान की अंगूठी होगी। असा से मुसलमानों के माथे पर एक चमकदार निशान लगाएगा और अंगूठी से काफिर के माथे पर एक काला धब्बा। उस वक्त तमाम मुस्लिम व काफिर एलानिया जाहिर होंगे यानी खुल्लम खुल्ला पहचाने जाएंगे। ये निशानी कभी न बदलेगी। जो काफिर है हरगिज ईमान न लाएगा और जो मुसलमान है हमेशा ईमान पर कायम रहेगा। दोस्तों, क़यामत के दिन से बचने का एक ही रास्ता है, नेक अमल करना, सच्चाई और इंसानियत के रास्ते पर चलना। दुनिया में जो भी हो रहा है वो हमें सचेत करने के लिए काफी है। अब ये हमारे हाथ में है कि हम अपनी जिंदगी को सही राह पर लगाएं या फिर उसे यूं ही बर्बाद होने दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल दीन की बातें 0.2 को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए इस्लामिक नॉलेज के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।